अल्लाह पे एतमाद, यकीन और भरोसा ये बहुत बड़ी नेमत है। जो आदमी इसको अपना लेता है वो ज़िंदगी भर अमन और सुकून में रहता है। बड़े बड़े मुश्किल मराहिल और कठिन मामलात में अल्लाह की ज़ात पे एतमाद उसके काम आता है। और ये इतनी बड़ी क़ुव्वत है कि जहाँ इंसान के सारे असबाब, ज़राए और वसाइल ख़त्म हो जाएं, वहाँ अल्लाह ताला की मदद और रहमत के साथ रास्ते और मुश्किलें आसान हो जाती है। सही बुखारी में एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के दो बंदों का वाक़या बयान फरमाया है। एक आदमी ने दूसरे आदमी से 1000 दिनार बतौर कर्ज़ मांगा। 1000 दिनार हमारे एतबार से तकरीबन 40 से 45 लाख के करीब उसकी कीमत बनेगी। इतनी रकम उसने बतौर कर्ज़ मांगी। इसने कहा मेरे पास को गवाह लाओ ताकि वो गवाही दे। ये बंदा कहने लगा कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह की गवाही काफ़ी है। इसने कहा सदक़ता, तो सही कह रहा है। इसने कहा अच्छा ऐसे करो कुछ ज़ामन ले आओ जो ज़मानत दे दे, कल कला परेशानी ना हो। इसने कहा कफ़ा बिल्लाहि कफ़ीला, ज़मानत के लिए भी अल्लाह ही काफ़ी है। इसने कहा सदक़ता, तो सही कह रहा है। इसने मुद्दत के बारे में तयन किया तो उसने 1000 दिनार उसके सपुर्द कर दिया। ये आदमी चला गया, अपनी ज़रूरत को पूरा किया। जब वादा आया, जिस दिन वादा था, ये पैसे वापस करने के लिए आया। रास्ते में दरिया को अबूर करना था, दरिया के किनारे पर पहुंचा, लेकिन इसको कोई कश्ती ना मिली। ये बड़ा परेशान, लोगों से सवाल किया, दरियाफ्त किया, लेकिन पता ना चल सका कश्ती के बारे में कि कश्ती आज मिलेगी या नहीं। बहरहाल जब इसको यकीन हो गया कि कश्ती मिलने वाली नहीं है, इसके दिल में एक बात डाल दी गई। और जब अल्लाह ताला किसी बंदे पे रहमत फरमाते हैं, करम करते हैं, तो उसके दिल में कोई बात इल्क़ा कर देते हैं। इसने एक लकड़ी को पकड़ा, उसको चीरा, दरमियान में सुराख किया, 1000 दिनार उसमें रख दिया, साथ एक ख़त लिखा कि मैं पैसे लेके आया था, दरिया के किनारे खड़ा हूँ, आगे नहीं जा सकता, मेरे पास कोई ज़रिया और वसीला नहीं है, कश्ती नहीं मिल सकी, मैं ये पैसे तेरी तरफ भेज रहा हूँ। ये ख़त लिख के उसमें रखा, लकड़ी को बंद किया, रस्सी से उसको बांध दिया। अब आप देखें कि 1000 दिनार की ख़तीर रकम है। इस बंदे ने इस तरह पैकिंग करके लकड़ी पकड़ ली और क्या कहता है, ऐ अल्लाह, मैं उस बंदे के पास कर्ज़ लेने के लिए गया था, मैंने उससे 1000 दिनार कर्ज़ का सवाल किया, उसने कहा मेरे पास को गवाह लाओ, तो मैंने कहा कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। उसने कहा कुछ ज़ामन लाओ, मैंने कहा कफ़ा बिल्लाहि कफ़ीला। मेरे अल्लाह गवाही भी तेरी, ज़मानत भी तेरी, मैं पैसे देने के लिए पहुँच चुका हूँ। आज यहाँ आ चुका हूँ जहाँ तक मैं पहुँच सकता था। यहाँ कश्ती नहीं है, दरिया अबूर नहीं कर सकता, सारे ज़राए वसाइल असबाब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मेरे अल्लाह चूँकि दरमियान में तेरा ज़िक्र है और तेरी शहादत है, तेरी ज़मानत है, ये पैसे तो उस बंदे तक पहुँचा दे। इसने ये लकड़ी दरिया के हवाले कर दी, लकड़ी पानी के अंदर चली गई। अब आप देखें, पानी के अंदर जो भी चीज़ चली जाए वो डूब जाती है, अगर वज़नी हो तो तैरती है, लेकिन वो एक तरतीब के साथ। लेकिन अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का निज़ाम, जब कोई आदमी अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए कैसे काफ़ी हो जाते हैं। आप देखिए, दूसरा बंदा जिसने पैसे लेने थे वो भी दरिया के किनारे आया था, वहाँ रुका, उसने एक लकड़ी देखी, इस नीयत से उस लकड़ी को पकड़ा कि घर जाके आग जलाएंगे। तो इस आदमी लकड़ी को पकड़ा, उसको बंधा हुआ था, खोला, उसमें से 1000 दिनार निकला, ख़त निकला। ये आदमी घर चला गया, घर जाके पैसे रख लिए, लकड़ी को जला दिया। कुछ दिनों बाद ये बंदा दोबारा 1000 दिनार लेके दरिया अबूर करके इस बंदे के पास दोबारा पहुंचा। कहने लगा कि उस दिन मैं आ नहीं सका, कश्ती नहीं मिल सकी, मैं सारा दिन दरिया के किनारे खड़ा रहा, तो मैं 1000 दिनार आपके पास लेके आया हूँ, अपने पैसे रख ले। वो कहता है कि आपने उस दिन मेरी तरफ कुछ चीज़ भेजी थी। मैं हाँ
ऐसे भेजे थे, इस तरह लकड़ी में डाल के कहा अल्लाह ताला ने वो पैसे मुझ तक पहुंचा दिए, तू अपनी रकम वापस ले जा। अब दोनों बंदों के ईमान और यकीन देखिए। उस बंदे ने अल्लाह के नाम पर अल्लाह की ज़ात का इतना एहतराम किया, नाम का इतना एहतराम किया कि अल्लाह की गवाही पे और अल्लाह की ज़मानत पे इतनी बड़ी रकम 1000 दिनार यानी 40 से 45 लाख की रकम उसके हवाले कर दी है। कितना बड़ा ईमान और यकीन है और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। और दूसरा बंदा, उसका यकीन तो हैरान कौन है, उसने दरिया के किनारे पे लकड़ी में ये पैकिंग करके पानी के हवाले कर दी। याद रखिए, ये अल्लाह की ज़ात पे एतमाद है। जब असबाब, ज़राए और वसाइल जवाब दे जाए, लेकिन उस वक़्त भी अल्लाह की तरफ से मदद और रहमत की उम्मीद होती है। और जो मोमिन उम्मीद रखता है, वाक़अतन अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं और उसके लिए असबाब पैदा कर देते हैं। उम्मे मूसा के दिल में अल्लाह ने बात डाली थी, परेशान हो रही थी। कहा परेशान ना हो, अपने बेटे को दूध पिला। जब तुझे परेशानी हो, खौफ और ख़तरा हो, तो ऐसे करना, इस बच्चे को संदूक में बंद करके पानी की मौजों के हवाले कर देना। फितरत है माँ की, बच्चा रोए, परेशान होए, माँ घबराए, माँ बच्चे को उठा के सीने से लगाती है। लेकिन यहाँ पे मामला उल्ट है। अल्लाह कहते हैं जब तू खौफ और ख़तरा खाए तो उस वक़्त इस बच्चे को पानी की मौजों के हवाले कर दे। माना ये निकला, जितना प्यार अल्लाह अपने बंदे से करता है उतना प्यार हकीकी माँ अपने बेटे से नहीं कर सकती। और अल्लाह ने 2 वादे किए, फरमाया तो इसको संदूक में डाल के पानी में फेंक दे। 2 वादे, एक तो ये है इन्ना रादूहु इलैक, हम इस बच्चे को वापस लौटाएंगे। और दूसरा वादा वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, फिरौन उसके लश्कर इसको कत्ल नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये तो जवान होगा, ये मुकाम नबुव्वत और मुकाम रसालत पे फायज होगा। इसको अल्लाह बड़ा मुकाम व मर्तबा अता करने वाले। अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक वापस भी लुटाया और नबी और रसूल भी बनाया। तो ये है अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन और तवक्कुल उम्मे मूसा ने किया। अल्लाह ताला ने जो वादा किया था उसके मुताबिक पूरा वादा किया। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम भी अल्लाह ताला की ज़ात पे एतमाद, तवक्कुल और भरोसा करें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में जितने भी मसाइल है, परेशानियां हैं और इसी तरह वबाएँ हैं, जितने भी मसाइल अल्लाह ताला हमारे हल कर देगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमसे राज़ी हो और हमेशा अपनी ज़ात पे तवक्कुल और भरोसा रखने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।